जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड्रोजन हैलाइड्स की चंद प्रॉपर्टीज थी, वो हमने पहले टॉपिक में पढ़ी। अब चंद थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, एसिडिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ और जनाबे वाला बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह हमने वो पढ़नी है। बाकी चीज़ें हम लोग आपके गोश गुजार कर चुके हैं। सही है। तो इसमें जो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो होगी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है। ये जो हीट पर डिपेंड करती हैं वो वाली प्रॉपर्टीज किस तरह डिपेंड करती हैं। अब आपको पता है इसके अंदर HF है, HCl है, HBr है और HI है। ये जो HF है, OFN, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से फ्लोरीन होता है। इस वजह से इसमें होती है स्ट्रॉन्ग वन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें एक और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तगड़े वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके। ये जो HCl से लेकर HBr तक मामला है, ठीक है, हम कहते हैं, ऐसे कह लो कि HCl से लेकर HBr तक मामला है, HI तक मामला है। उसमें क्या होता है, हैव वंडरवाल फोर्सेस, यानी कि मोस्टली क्या होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन, वो साइज ऑफ हैलोजन के साथ बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसमें, फिर सेकंड स्ट्रॉन्ग इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा साइज HI का है ना, फिर कम और सबसे डीप इसमें हुई थी HCl में। ठीक है। क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पहले में, तो दूसरे में क्या है, वंडरवाल फोर्सेस। और वंडरवाल फोर्सेस जो है वो किस पे डिपेंड करती हैं, साइज के ऊपर। ठीक है। तो पहले में तो वंडरवाल फोर्स नहीं है, बाकी तीन में वंडरवाल फोर्सेस है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसमें हुई, HI में हुई। ठीक है। तो हम कहते हैं HF है हाईएस्ट। क्या क्या इसमें हाईएस्ट है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डेंसिटी कह लो या विस्कोसिटी कह लो। डेंसिटी तो मास पे डिपेंड करती है ना, विस्कोसिटी फोर्सेस पे डिपेंड करती है। विस्कोसिटी etc as compared to other हाइड्रोजन हैलाइड्स। क्यों उनसे ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन इट। इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग सबसे मैक्सिमम होगी। वजह जो HF है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवाल फोर्सेस से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सही है। अदर हाइड्रोजन हैलाइड हैव लोअर
थर्मो डायनामिक प्रॉपर्टीज, उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो हीट पे डिपेंड करने वाली वो कम होती हैं, बिकॉज दे हैव van der Waal forces of attraction in them, which increases from HCl to HI. Due to increase in size and polarize abilities of molecules. आपको पता है मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होगा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ उसकी क्या रहेगी, बढ़ जाएगी। तो ये इंक्रीज कर रहा है कहां से, HI से, HCl से HI तक। तो मैक्सिमम तो आपको पता चल गया ना HF का है, ठीक है। अब जो भी आपके पास ट्रेंड होगा वो इसी तरह ही होगा। अब जरा सुनिएगा, मैं दो चीजें लिख देता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस का चक्कर क्या है और थर्मो डायनामिक प्रॉपर्टीज का चक्कर क्या है, वो दोनों चीजें देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस HF के बाद HCl के बाद HBr, सॉरी एंड वाला कौन होता है, HI। हाँ, HI के बाद आया HBr के बाद आएगा HCl, ठीक है। सबसे ज्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग HF में, फिर कम HI में, फिर सबसे कम HCl में। ओके, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। तो HF की फोर्सेस तो सबसे ज्यादा है ना, इसमें जो क्या नाम से बोलते हैं सबसे कम कौन होगा, वो सारी बातें स्टार्ट ऐसे हो जाता है ना, कम से ज्यादा की तरफ हो जाए। तो HCl सबसे कम, फिर HBr, फिर HI और फिर एंड पर HF। ये ट्रेंड है, ऐसे वही ट्रेंड है ऊपर वाला, जरा मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया क्योंकि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं ना, ठीक है। इसे भी आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई इसका और मतलब क्या है, तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में आपने ग्राफ बनाया था। आपने कहा था अगर आप इस साइड पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें और इधर से आप हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें, यानी कि पीरियड नंबर लिखें, टॉप टू बॉटम पीरियड चेंज होते हैं ना, पीरियड नंबर लिखें तो ग्राफ कैसा बनेगा। सब हजरात को याद है, मैं रिपीट कर रहा हूं जस्ट, HF सबसे ज्यादा, फिर ये कम, फिर ये उससे ज्यादा, फिर ये। तो यहां पे आना है HF, फिर HCl, फिर HBr और लास्ट में HI, लास्ट में HI। इसका मतलब सबसे लोएस्ट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज किसकी ठहरी, HCl की, और सबसे हाईएस्ट किसकी ठहरी, HF की, और सेकंड हाईएस्ट किसकी ठहरी, HI की। सही। तो यहां तक ये डिटेल ओवरव्यू हो गया कि अगर आपसे तो पूछ ले कि HF की बॉइलिंग पॉइंट हाई है, फिर HCl की कम है, वो बाद में इंक्रीज क्यों करता है, HCl से HI तक इंक्रीज क्यों करता है, तो आपने बताया इनका क्या इंक्रीज करता है, साइज। साइज इंक्रीज करने से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होने से स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस, यानी कि जो भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इस वजह से इसकी फोर्सेस HI तक फिर से क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, ठीक है। फिर से क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, ठीक है जी। इससे नेक्स्ट
बॉन्ड स्ट्रेंथ कह लो, डिसोसिएशन पावर कह लो, जो मर्जी कह लो चलेगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ in HF is highest, which decreases with increase in bond length and size of halogen एटम, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि किसका बॉन्ड वीकर है, किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। अगर एचएफ और एचसीएल की बात करें और एचबीआर की बात करें, उन दोनों में से कौन सा जो है वो ज्यादा जल्दी टूटेगा वगैरह वगैरह, उसकी बात करें तो हम लोग कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ और एनर्जी रिलेटेड टू डिसोसिएशन पावर। ये किससे रिलेटेड होती है? डिसोसिएशन पावर से रिलेटेड होती है कि उसका दो हिस्सों में क्या होना, डिवाइड होना। दो हिस्सों में क्या होना, डिवाइड होना। अब सुनिएगा क्या मतलब है डिसोसिएशन पावर पे डिपेंड करती। देखो जितना साइज ऑफ हैलोजन होगा उतनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी ना, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी जारी बात है उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी और उतनी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। इसलिए सबसे तगड़ा बॉन्ड किसमें है, एचएफ में। क्यों? सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का, और एचएफ का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है। और सबसे वीक बॉन्ड किसमें होगा, एचआई में, ठीक है। तो इसलिए सबसे जल्दी टूटेगा कौन, एचआई। सबसे जल्दी टूटेगा कौन, एचआई, सही है। अब सुनिएगा तो मतलब मैं यूं लिख भी सकता हूं कि HF, HCl, HBr और HI ये हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से पॉइंट बनते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग HF में और सबसे कम डिसोसिएशन एनर्जी भी किसकी होगी, फिर HF की होगी। अब रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर को हम लोग कहते हैं कि किसी को H देकर रिड्यूस करने की सलाहियत, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ये वाले सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, लेकिन हम कहते हैं HI is a strong reducing agent as compared to अदर हैलाइड्स। दूसरे हैलाइड्स की निस्बत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ड्यू टू लो डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई पावर टू लूज हाइड्रोजन। जाहिर बात है जिसकी जो है वो डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, वो जल्दी हाई जल्दी देगा, क्या देगा, एच। एच देने वाले को हम कहते हैं ये रिड्यूस हुआ, और ये रिड्यूस कर रहा है, सही है। अब मैं इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। देखिए ये सल्फर था, हाइड्रोजन आयोडाइड आया, इसने क्या बना दिया, H2S और साथ में आयोडीन बना दिया। अब बात सुनने वाली है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, आयोडीन की क्या है, -1। आयोडीन माइनस से क्या हो गया, 0 में, लेकिन सल्फर को 0 से क्या कर दिया, -2, ठीक है। इधर सल्फर क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई, क्या हो गई, रिड्यूस।
और ये रिड्यूस किसने करवाया? HI ने। तो HI क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। HI क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, H प्लस देकर रिड्यूस करने की सलाहियत का ऑर्डर क्या है, का जौहर क्या है? सबसे जल्दी HI, फिर HBr, फिर HCl और सबसे कम किसमें? HF में। क्यों सबसे जल्दी बॉन्ड किसका टूटेगा? HI का टूटेगा ना, ठीक है। और सबसे लेट से कौन टूटेगा? HF का, क्योंकि इसकी डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, अलहदा होने की एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी डिमांड करेगा टूटने के लिए। तो इतनी ज्यादा एनर्जी होती नहीं है, वो थोड़ी एनर्जी लेकर ये HI चला जाता है, सही है। इसलिए HI स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट के बाद लास्ट पॉइंट है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, या एज अ एसिड, या फिर हम कह लें कि एसिडिक स्ट्रेंथ कह लें, दोनों बातें एक ही हैं। अब सुनिएगा, व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड्स आर dissolved in water, they form hydrofluoric, bromic, chloric and आयोडिक एसिड्स। इसका मतलब है जब भी हम इसको पानी में डालते हैं तो ये एज एसिड काम करता है। मतलब देखो, जब मैं HCl को पानी में डालता हूँ, वो कहता है पहले नहीं, पहले तो ये कोवलेंट कंपाउंड है ना, पानी में जाके आयनाइज होगा, क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव या H प्लस और Cl नेगेटिव, ठीक है। इसने इसको H ले दिया तो इसलिए इसका नाम क्या है? एसिड है, खाली हो गया ना, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, ये तो आयनिक नहीं है ना, ये पानी में जाकर ही आयंस बनाएंगे, ठीक है। तो जब तक ये आयंस यानी कि H प्लस नहीं देगा तब तक ये एसिड भी नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं ये प्योर फॉर्म में एसिड्स नहीं होते, ये किसमें जाके एसिड्स बनते हैं? एक्वस मीडियम में जाके। किसमें जाके एसिड बनते हैं? एक्वस मीडियम में जाके बनते हैं। तो इसलिए ये दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक बात मैं बोलने लगा हूं जो सारों के ज़हन में आपने बिठानी है, all acids are not acids in pure state, because क्यों? वजह क्या है? they give H plus ion in aqueous solution। जितने भी एसिड्स हैं जो हम हाइड्रोजन आयन की बेस पे करते हैं वो एसिड्स नहीं है। कब तक? जब तक वो पानी में नहीं आएंगे, प्योर फॉर्म में होंगे तब तक एसिड्स नहीं है। जब पानी में आएंगे तब वो H प्लस देके एसिड बनेंगे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड 100% प्योर फॉर्म में, एसिड नहीं है। नाइट्रिक एसिड 100% प्योर फॉर्म में, एसिड नहीं है। सारे कोवलेंट कंपाउंड है। हाँ, जितनी अल्कलीज है वो प्योर हो या सोल्यूशन में हो वो बेस ही बेस है। क्यों? वो आयनिक होती है। क्यों? वो क्या होती है? आयनिक। उन्हें आयंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें आयंस बनाएंगे तो जरूरत पड़ेगी, मतलब इसे एक्वस मीडियम चाहिए, उसे इतनी ज्यादा मुहताजी नहीं होती एक्वस मीडियम की। इसलिए याद रख लेना, एसिड जो है वो 100% प्योर फॉर्म में नकारा होते हैं, एसिड होते ही नहीं है, ठीक है। क्यों? वो कोवलेंट होते हैं ना, HI के अंदर बॉन्ड कौन सा? कोवलेंट है ना, ठीक है। तो ये पानी में जाएगा तो रिजॉल्व होगा तो ही एसिड बनेगा, सही है। अब सुनिएगा, HF is a weakest acid among our other acids because of two factors। क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी, इसलिए मैं दोनों फैक्टर्स को अलग अलग बयान करना चाहता हूं। इसके दो फैक्टर हैं जी। पहली है लिमिटेड आयनाइजेशन, दूसरी है
प्लस आयंस, दूसरी क्या है इंट्रैप्ड H प्लस आयंस। ठीक है, ये बात आप पहले भी सीख चुके हुए हैं। लिमिटेड आयनाइजेशन का मतलब होता है लेस देन 100%। कि जब हम HF मॉलिक्यूल वाटर में डालते हैं, लेट हमने डाल दिए 100 मॉलिक्यूल डाल दिए, तो 100 के 100 आयनाइज नहीं होंगे, कुछ आयनाइज होंगे, यानी कि आप कह लें कि 70 आयनाइज होंगे, 60 आयनाइज होंगे। लिमिटेड आयनाइजेशन होती है, वजह ये स्टेबल होता है। किस फॉर्म में, पूरा बात देखने वाली है। अगर HF को इस तरह आयनाइज करें, ये बनाता क्या है H प्लस और Cl नेगेटिव, सॉरी F नेगेटिव, H प्लस और F नेगेटिव। ठीक है, ये किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, ये किस फॉर्म में ये ज्यादा स्टेबल है। जब ये ज्यादा स्टेबल है तभी ये कौन सा रिएक्शन देता है, रिवर्सिबल और ज्यादा इस हालत में रहना चाहता है। ठीक है, तो ये इधर टूटता है लेकिन इसकी डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये आसानी से टूटता नहीं है। कभी टूटने ना टूटने वाले को हम कहते हैं इसकी आयनाइजेशन की लिमिट क्या है, लिमिटेड आयनाइजेशन में थोड़ा बहुत आयनाइज होता है, ज्यादा आयनाइज ये भी नहीं होता। ठीक है, तो ज्यादा इसी हालत में ये रहना पसंद करता है। ओके, फिर इंट्रैप्ड H प्लस, वो आपको पता है इंट्रैप्ड क्यों होते हैं। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान वो फंसे होते हैं। कि कल मैंने HF का स्ट्रक्चर बनाया था, जो H प्लस होता है वो इंट्रैप्ड होता है। देखो वो zigzag स्ट्रक्चर बनाता है ना, मतलब कि ये H है, ये F है, फिर ये H है, फिर ये F है। अगर इस H की बात करो, एक H की बात करो जो लास्ट टाइम हमने किया था, ठीक है, तो इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड है और इधर से कोवलेंट बॉन्ड है और ये रजिया गुंडों में फंसी हुई है, ये निकल ही नहीं सकती इधर से। जब ये निकल ही नहीं सकती इधर से, तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो डिपेंड किसके ऊपर करती है, एबिलिटी टू लूज H प्लस आयन, एबिलिटी टू लूज H प्लस आयन। तो ये H प्लस तो लूज ही नहीं कर पाएगी, वजह क्या है, इसका H तो फंसा हुआ है, इस वजह से ये सबसे वीकर एसिड हो गया, ये सबसे वीकर एसिड हो गया। तो हम लोग सिंपल फाइनल फॉर्म में एसिडिक स्ट्रेंथ लिख देते हैं कि किधर से किधर होगी, HI HBr HCl और HF। ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड क्या हुआ, HI, सही है। तो इसलिए हम लोग कहते होते हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी या फिर डिसोसिएशन एनर्जी है वो इनवर्स होती है एसिडिटी के। जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, उसके H जल्दी टूटेगा और H जल्दी डोनेट होगा, इसलिए उसे कहते हैं एसिडिक पावर उसकी क्या है, ज्यादा है, वो जल्दी आसानी से H प्लस डोनेट कर देगा। ठीक हो गया। अब इसके अलावा जो हमारे पास हम HF और हाइड्रोजन हैलाइड्स के अंदर जो बातें पढ़ सकते हैं वो सिंपल ये है कि आप लोग लाइक डाइपोल मोमेंट लिखते हैं इसकी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट में सबसे कम पोलर कौन है, ठीक है, सबसे कम पोलर कौन है, HI है, और सबसे ज्यादा पोलर कौन है, HF है। ठीक है, अगर मैं यूं बात करूं कि इसमें सब में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड सबके अंदर होता है, हाँ जी सबके अंदर होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है वो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या फिर पोलैरिटी या फिर डाइपोल मोमेंट पर। ठीक है, तो इस लिहाज से HF HCl HBr और HI में सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी वो किसमें होगी, HF में होगी। देखो HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HBr में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HI में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग,
क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा, इस वजह से पोलैरिटी सबसे ज्यादा, और डाइपोल मोमेंट होता ही पोलैरिटी का दूसरा नाम है, वो सबसे ज्यादा है। चार्जेस जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, जाहिर बात है बॉन्डिंग उसमें उतनी ही ज्यादा मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, अब HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, HBr में और वीक है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, HI में सबसे वीक है। ये जो तीन है ना, वो कहते हैं इसमें तो वीक फोर्सेस है ना, वो तो फिर डाइपोल डाइपोल पढ़ लो आप। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहने का क्या मतलब है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल मोमेंट में सिर्फ एक ही तो फर्क है। अगर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का कांसेप्ट आ रहा होगा, उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देते हैं। और जरा वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो यानी कि हाइड्रोजन हो जो भी हो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, तो वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं है। इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल की ही टाइप है, लेकिन शर्त होती है सिर्फ हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन होते हैं और उसमें कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, ये वाली, और सबसे वीकेस्ट किसमें होगी, HI में होगी। तो ये था हमारे पास एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चक्कर। क्लियर? तो यहां तक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ, डिसोसिएशन पावर और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। यहां तक हमारा हाइलाइट्स कंप्लीट हो गया। लास्ट लेक्चर हमारा होगा ब्लीचिंग पाउडर पे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।